लेकर आए हैं। तो आज के वीडियो क्लास में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी का 6 सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं और उनका एक पेपर है एलसीसी। उनका एक पेपर है 6 सेमेस्टर का एलसीसी और आपका सिलेबस बोलिए तो क्या है? भीष्म साहनी का लिखा हुआ एक चैप्टर है आपका द बॉस केम टू डिनर। तो सर आज इस चैप्टर में आप क्या देना चाहते हैं? आज मैं इस चैप्टर में आप लोग को एकदम तोड़-तोड़ के एकदम पूरा एक्सप्लेन क्रिटिकली एनालाइज मैं करना चाहता हूँ, पूरा टोटल समरी कि जिसको सुन के आप एग्जाम में किसी प्रकार का भी क्वेश्चन के आंसर अच्छा से लिख पाएँ, जिससे कि किसी प्रकार का भी और क्वेश्चन आएगा, चैप्टर का कोई भी कोना से क्वेश्चन आएगा, तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। आप अपने कॉलेज में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों को, क्योंकि देखिए मेरा मकसद है एलसीसी में जो है आपका जो है 90 प्लस स्कोर दिलवाना। क्योंकि देखिए आप अगर एलसीसी में अगर अच्छा मार्क्स लाइएगा तो बाकी सब्जेक्ट में अगर कम भी मार्क्स लाइएगा तो आपका यहाँ पर जो है कवर हो जाएगा। क्योंकि देखिए एलसीसी में थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा तो नंबर भी अच्छा आ जाएगा और सप्ली आप नहीं खाइएगा। तो लेट स्टार्ट। मैं आपको कहानी स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, भीष्म साहनी के बारे में कुछ शब्द पहले बता देता हूँ। भीष्म साहनी जिनका जन्म जो है 8 अगस्त 1915 ईस्वी में रावलपिंडी में हुआ था, जो पाकिस्तान। इनके पिता का नाम था हरबंस लाल साहनी, माता का नाम लक्ष्मी देवी था। इनका एक भाई था जिनका नाम था बलराज साहनी। ठीक है। विश्व साहनी का लास्ट क्वालिफिकेशन जो है पीएचडी का इनको उपाधि मिला था। ठीक है। और ये आधुनिक मीन्स एक मॉडर्न लिटरेचर के एक बहुत बड़े ऑथर। कहानी स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले मैं कहानी के बारे में एक वर्ड बता दूं। कहानी का जो टाइटल दिया हुआ है, कहानी का टाइटल दिया हुआ है द बॉस केम टू डिनर। इस कहानी में बताया क्या? इस कहानी में यह बताया जा रहा है किस तरह से जब किसी का काम पड़ता है तो लोग उसे क्या करते हैं, पूजने लगते हैं। कहाँ बैठा है, कहाँ उठाए, क्या खिलाए, क्या पिलाए, कि किसी तरह से इंसान गुस्सा ना हो। जब इंसान का काम निकल जाता है तो लोग उसे पूछते हैं। सेम उसी तरह इस चैप्टर में भी एक घटना घटी है। वो आप लोग रेडी हो जाइए चैप्टर को सुनने के लिए। अगर मेरे चैनल में न्यू आए हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। कहानी का शुरुआत जो है, एक करेक्टर है कहानी, सामनाथ। सामनाथ नाम का एक बंदा था जो रेल में जो है नौकरी करता है। सामनाथ के घर में जो है 3 लोग रहते थे। सामनाथ, सामनाथ का पत्नी और उनका सामनाथ का एक बूढ़ी माँ। सामनाथ अपने फ्यूचर को लेकर हमेशा चिंतित रहता था और वो सोचता था कि क्यों ना कुछ ऐसा काम करे जिससे कि मेरा फ्यूचर में जो है हमेशा मुझे प्रमोशन मिलते रहे। इस वजह से क्या होता है, एक दिन का बात है, सामनाथ जो है अपनी माँ एक दिन का बात है, सामनाथ जो है अपने ऑफिस का जो बॉस है उसको अपने घर में जो है निमंत्रण देता है। निमंत्रण के वक्त में क्या होता है, डेट, दिन डिसाइड कर लिया जाता है कि बॉस किस दिन आएंगे, कितना बजे आएंगे और उस दिन क्या खाने पीने का आयोजन रखा जाए। अब सामनाथ और सामनाथ की पत्नी दोनों का दोनों अब इस बात को लेकर ज्यादा चिंता है कि अगर बॉस और उनकी पत्नी, बॉस की पत्नी अगर दोनों मेरे घर में आएंगे
कहीं घुसते वक्त में ये बूढ़ी माँ का अगर उनका सामना हो जाए तो बॉस बिगड़ जाए। इस सामनाथ असामनाथ की पत्नी का सोच, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। अब आपको यहाँ ये बता दे रहे हैं, सामनाथ और सामनाथ की पत्नी दोनों का दोनों दिमाग लगा रहे हैं कि बॉस को आने से पहले, जिस दिन बॉस आएंगे उस दिन क्या करेंगे, माँ को क्या करेंगे। क्यों ना हम पड़ोस के यहाँ माँ को जो है भेज देंगे। सामनाथ की पत्नी ने कहा। तो सामनाथ का पत्नी का बात आज सुनकर, सामनाथ का पत्नी का यह बात सुन के सामनाथ ने अपनी पत्नी को जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही तुम अपनी माँ को जो है पड़ोस में तुम छोड़ने जाओगी, तो पड़ोस लोग भी क्या करेंगे, कुछ देर के बाद में सब रूम में आ जाएंगे। अब पूरा ऑफिस का जो बॉस और उनकी पत्नी, सब स्टाफ लोग जो आएंगे, पूरा जो पार्टी होते रहेगा, जश्न चलते रहेगा, सारे लोग जो है गर्म हो जाएंगे, पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। तो किया क्या जाए। तो सामने आदमी ने बोला, क्यों ना बॉस जब आएंगे उस वक्त में मम्मी को जो है पीछे के रास्ते से जो है दूसरे कमरे में भेज दिया जाए। और जब बॉस अंदर चले जाएंगे डाइनिंग रूम की तरफ में, हॉल की तरफ में, तो फिर मम्मी को क्या किया जाएगा, पीछे के रास्ते से फिर बाहर रख दिया जाएगा। तो उतने में जो है उनकी पत्नी, सामनाथ की पत्नी ने एडवाइस दिया, तुम अपनी माँ को तो भी तो समझा दो, अंदर पार्टी चलते रहेगा और बाहर में बैठ के वो क्या करती रहेगी, खर्राटा लेते रहेगी। खर्राटे की आवाज से क्या होगा, कहीं बॉस गर्म ना हो जाए। सामनाथ और सामनाथ की पत्नी दोनों का दोनों इतना ज्यादा व्याकुल क्यों थे, क्यों ये लोग जो है इतना चिंता में मग्न थे, क्यों दिमाग लगा रहे थे माँ को लेकर, कहाँ बैठा है, कहाँ छुपा है। क्योंकि सामनाथ अपनी बॉस का देखभाल अच्छा से खातिरदारी इसलिए करना चाहता था, क्योंकि सामनाथ का बॉस अगर खुश हो जाए, बॉस और बॉस की पत्नी अगर खुश हो जाए, तो सामनाथ को प्रमोशन मिल जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगा, और इन लोगों का लाइफ जो है रॉयल्स हो जाएगा। यह सोच के बॉस को इन लोगों ने इनवाइट किया था। इनविटेशन देते वक्त सामनाथ असामनाथ की पत्नी बड़ा उत्सुकता से सोचे थे कि बड़ा अच्छा से आदर करेंगे बॉस का। लेकिन मम्मी तो बीच में जो है टड़ांग आ रही है, कहीं बॉस गर्म ना हो जाए। अब क्या होता है, इनविटेशन का डेट आ गया, बॉस आते हैं। बॉस जैसे ही आते हैं, असंग में उनकी पत्नी, पार्टी स्टार्ट हो जाता है। पार्टी स्टार्ट होने का सबसे पहले क्या होता है, पार्टी में पहले ड्रिंकिंग चलता है, सब कोई पी ऊ लेते हैं, फिर खाने का व्यवस्था आता है। तब तक बॉस क्या होता है, बाहर निकल आता है। बाहर में देख रहा है कि उनकी मम्मी जो है खराटा ले रही है, गहरी नींद में है। अचानक उनकी मम्मी जो है, सामनाथ की मम्मी जब जग जाती है, तो इतना लोगों का क्राउड देखकर वो भयभीत और डर जाती है, ये क्या, घर में इतने लोग। तब तक बॉस क्या करता है, सामनाथ की मम्मी को प्रणाम करता है कि हेलो मम्मी जी, नमस्ते। बॉस सामनाथ की मम्मी भी क्या करती है, सामनाथ की मम्मी भी क्या करती है, बॉस को क्या करती है, प्रणाम करती है। प्रणाम करती है, प्रणाम करने के बाद में क्या होता है, थोड़ा जो है सामनाथ की मम्मी बूढ़ी हो चुकी है, घबरा रही है। एक अनजान व्यक्ति घर में सूट बूट पहने हुए है, और संग में उसकी पत्नी डार्क कलर की थी। बॉस और उनकी पत्नी दोनों जो है एक अमेरिकन थे। सामनाथ की मम्मी को देख के बॉस बड़ा खुश हुआ। अभी सामनाथ की मम्मी, बूढ़ी औरत, अभी कुछ जवाब ही दे रही थी, तब तक सामनाथ बीच में जो है इंटरफेयर होके बोलने लगा कि मेरी मम्मी जो है ना गांव में रहती। बॉस बड़ा खुश हो गया।
बॉस कहने लगा, अरे हम गांव के लोगों को तो ज्यादा प्यार करते हैं। बॉस उसी वक्त सबके सामने बोलने लगा, मम्मी को बोलो ना, एक दो ठो जो है लोकगीत गा के सुनाए गांव का। अब सामनाथ को तो प्रमोशन चाहिए था, अपनी मम्मी को रिक्वेस्ट करने लगा। मम्मी बोल रही है कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। रियल में मम्मी को याद नहीं है, मम्मी एजेड हो चुकी है। सामनाथ थोड़ा सा टाइट हो गया, गुस्सा के बोला, मम्मी गाओ ना। क्योंकि उसकी मम्मी को क्या मालूम कि सामनाथ अपने प्रमोशन के लिए मम्मी को रिक्वेस्ट कर रहा है, एनी हाउ बॉस को मनाना है। तब तक मम्मी को क्या करती है, गांव में जो शादी वाला गीत होता है, मम्मी क्या करती है, गाना सुनाती है। क्राउड पूरा एकदम खुश हो जाता है, पूरा पार्टी के सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं, तालियां गूंजने लगता है। तब तक सामनाथ की मम्मी बॉस को क्या करती है, कपड़ों का फुलकारी दिखाती है, किस तरह से कपड़ों में सिलाई करके फुलकारी बनाया जाता है। बॉस एकदम खुश हो जाता है। जो फुलकारी जो है सामनाथ की मम्मी दिखाती है वो तो फटा पुराना था, लेकिन उसी वक्त में सामनाथ बोलता है कि मैं आप उसी वक्त में सामनाथ बोलता है कि मेरी मम्मी आपको जो है नया फुलकारी बना कर दे देगी। सामनाथ की मम्मी भी बोलती है कि हाँ हाँ, आपको नया फुलकारी बना के गिफ्ट दे देंगे। बॉस बड़ा खुश हो जाता है और बॉस वहां से चले जाता है। अगले ही दिन क्या होता है, बॉस जाने के बाद में दरवाजा बंद करके मम्मी सो जाती है। कुछ देर के बाद में मम्मी सामनाथ मम्मी के घर में कमरे में आता है और गले लगा लेता है कि थैंक यू मॉम, मैंने जो सोचा था कि तुम्हारी वजह से पार्टी खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। मम्मी रोने लगती है इमोशनल। सामनाथ मम्मी से बड़ा रिक्वेस्ट करता है कि मम्मी फुलकारी जरूर बना देना। ठीक है। फुलकारी क्या होता है, कपड़ों का एक मतलब एक साचा में कपड़ा को चाप करके उस पे जो है फूलों का कढ़ाई बनाया जाता है, उसे फुलकारी। सामनाथ की मम्मी बोल रही है कि नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी। सामनाथ वहां बताता है कि मम्मी अगर तुम फुलकारी बना दोगी, बॉस को हम गिफ्ट दे देंगे, तो बॉस हमारा क्या करेगा, प्रमोशन कर देगा। तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा बेटा जो है प्रमोशन हो और उसका सैलरी ज्यादा बढ़े, ऑफिस में उसका रैंक बढ़े। जैसी ये बात सुनती है, माँ खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं जरूर बनाऊंगी। इतना बोल के क्या होता है, सामना चला जाता है सोने के लिए। कहानी यहाँ पर एंड हो जाता है। लेकिन कहानी को एंड होने से पहले मैं आप लोग को ये बता दे रहा हूँ, इस कहानी में मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। इस कहानी में मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि माँ को जितना भी तकलीफ दिया जा रहा है, लेकिन माँ माँ होती है, बेटे को तकलीफ नहीं देना चाहती है। जबकि बेटा माँ का 1% भी तकलीफ नहीं समझ सकता है। पार्टी में सभी कोई उस दिन जो है खाए पिए मगन रहे, लेकिन एक बार भी बेटा जो है, अब बेटा की मिसेस एक बार भी माँ के लिए भोजन के लिए एक बार भी उस दिन पूछा नहीं गया, माँ भूखी है कि प्यासी है क्या है। लेकिन फिर भी माँ क्या कर रही है, बोल रही है कि मैं तुम्हारे लिए प्रमोशन के लिए फुलकारी बनाऊंगी। तो बेटा बेटा ही रहता है, माँ माँ नहीं। यह कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी है। आपको यह कहानी कैसा लगा, मुझे कमेंट में जरूर लिखें।